जी न्यूज पर सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त की। ममता बनर्जी चोट लगने के बाद पहली बार किसी चुनावी कैंपेन से जुड़े कार्यक्रम में पहुंची हैं। ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की, जब ममता बनर्जी इस आयोजन में पहुंची है। सियासी आयोजन, ये चुनावी आयोजन, ये जो रोड शो है, ये लाइव तस्वीरें हैं। आपको क्लैरिटी देते हुए, ये लाइव तस्वीरें हैं। रोड शो में उन्हें शिरकत करनी है। रोड शो में ही ये तस्वीरें इस वक्त देखिए। पूजा मेहता भी आपको दिखाई दे रही है। पूजा, ये रोड शो शुरू हो चुका है और ममता बनर्जी उस रोड शो में शामिल है, या पहले उनका संबोधन होगा जिस रैंप की तस्वीरें आपने दिखाई थी वहां, उसके माध्यम से? पूजा, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? पूजा, आप मुझे सुन पा रही हैं? मेरी सहयोगी पूजा मेहता आपको वहां पर दिखाई दे रही हैं। ममता बनर्जी पहुंच गई हैं। ये देखते हुए कि उनकी पार्टी में अगर कोई चेहरा है तो वह ममता बनर्जी ही है। और जब उन्हें चोट लगी थी तो बड़ा सवाल ये था कि तृणमूल कांग्रेस की जो कैंपेन है, जो उसकी कैंपेन है, उसका चेहरा है, अगर उन्हें इस तरह से चोट लग जाती है तो उसकी कैंपेन पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि वो इस कैंपेन पर असर नहीं पड़ने देंगी, वो इसे फ्रंट से लीड करेंगी। और वही तस्वीर आज हम देख रहे हैं। उनकी चोट पर बहुत सियासत हुई है, कई तरह के आरोप टीएमसी और ममता बनर्जी पर बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन जो थोड़ी देर पहले ममता बनर्जी द्वारा ट्वीट किया गया है, वो बताने के लिए काफी है कि ममता बनर्जी झुकने के मूड में या हार मानने के मूड में कतई नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने इमोशनल कनेक्ट करने की भी कोशिश की। उन्होंने ये कहा, मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हूं, मैं बहुत दर्द है मुझे, लेकिन मैं लोगों के दर्द को भी समझती हूं और लोगों का दर्द मेरे दर्द से कहीं ज्यादा है। मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ। पूजा, ममता बनर्जी को रोड शो में भी शामिल होना और चुनावी संबोधन, ये जो चुनावी सभा को संबोधित भी करना है, क्या इस वक्त जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो रोड शो की तस्वीरें हैं? और क्या है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ग्राउंड से, ये देखते हुए कि ममता बनर्जी की चोट के बाद किसी इलेक्शन कैंपेन से उनकी ये पहली तस्वीर है? बिल्कुल अदिति, सबसे पहले मैं आपको ताजा तस्वीरें दिखा रही हूँ। इस रोड शो पर जो है पहुंची है, पदयात्रा पर पहुंची है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के सुप्रीमो। आप देखिए यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अभिषेक बनर्जी के अलावा तमाम जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है और कोलकाता की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं वहां से जो कैंडिडेट है वो इस रैली में मौजूद है। और ममता बनर्जी को आप देखिए बीच में इस पदयात्रा को लीड करते हुए यहाँ है। और ममता बनर्जी को आप देखिए बीच में इस पदयात्रा को लीड करते हुए यहाँ, ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये जगह जो है मेयो रोड है, यहाँ से शुरू हो चुकी है पदयात्रा और ये दक्षिण कोलकाता के हाजरा तक जाएगी। लगभग कहा जा रहा है 5-5.5 किलोमीटर लंबा जो है ये पूरा डिस्टेंस है। और यहाँ आप देखिए बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं यहाँ पर। और आप देखेंगे कि कितना उत्साह है उनमें, क्योंकि एक चीज हमको देखनी होगी कि ममता बनर्जी के नंदीग्राम में चोट लगने के बाद कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो थोड़ा सा डिमोरलाइज्ड हो गई थी, क्योंकि ममता बनर्जी अकेली कमांडर इस पार्टी की और उनके चोट लगने से जो है कहीं ना कहीं ये लीडरशिप में प्रश्न उठ रहा था कि आखिरकार आगे का कैसे प्रचार होगा और किस तरीके से जो है वो आगे की स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि पोल कैंपेन जो शेड्यूल्ड था उसमें भी डाउट हो रहा था। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने अस्पताल में भर्ती होने के समय ही एक वीडियो जारी करके मैसेज दिया था कि वो प्रचार पर वापस आएंगी और जो है व्हील चेयर पर। तो ये तस्वीरें देखिए आप, व्हील चेयर पर आज उनका पहला अपीयरेंस। अदिति, पूजा, जब ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के, इस तस्वीर के जिस तरह से ममता बनर्जी वहां पर दिखाई दे रही हैं, लीड कर रही हैं, और जो सवाल थे तृणमूल कांग्रेस की कैंपेन को लेकर, इन तस्वीरों के मायने जरा हमारे दर्शकों को बताइए। इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं एक इमोशनल कनेक्ट भी, जैसा कि बीजेपी भी कह रही है कि इमोशनल कार्ड है, तो वो इमोशनल कनेक्ट भी है। और दीदी ये खुद भी कह रही है कि मैं तकलीफ में हूँ, हाँ मुझे बहुत दर्द है, लेकिन मैं जनता के दर्द को अपने से ऊपर रखती हूँ और मैं इस लड़ाई में हार नहीं मानूंगी। बिल्कुल, और ये तब किया जाता है ट्वीट अदिति जब वो अपने घर से बस निकल ही नहीं वाली थी और इस रैली में पहुंचने वाली थी, तब ये ट्वीट करती है कि मेरे जो है पेन बहुत ज्यादा है पैर में, लेकिन फिर भी जनता का दर्द मैं अपने दर्द से ऊपर रखती हूँ, संघर्ष करना नहीं छोड़ूंगी
और हम लोग जो है बिल्कुल भी बाउ डाउन नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरी लीडरशिप को भी एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से पार्टी में एक सोच जारी है तृणमूल कांग्रेस में, नेता जो है अभी भी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो उसका भी एक जो है डिमोरलाइजिंग इफेक्ट था पार्टी में। और साथ ही ममता बनर्जी के चोटिल होने से पूरी की पूरी पार्टी की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं ये सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि ममता बनर्जी एकमात्र ये चेहरा है जो आगे रहकर चुनाव प्रचार करेगा, जो मुख्यमंत्री पद का जो है प्रत्याशी है, चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट है, खुद पार्टी के सुप्रीमो है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही डिमोरलाइजिंग था। तो उनको थोड़ा सा ऑक्सीजन देने के लिए और फिर एक बार जो है एनर्जाइज करने के लिए पूरी लीडरशिप को ममता बनर्जी ने अस्पताल से ही मैसेज जारी किया था। और अभी आप तस्वीरें देखिए, हम फिलहाल पार्क स्ट्रीट की ओर जा रहे हैं। मेयो रोड से जो रैली शुरू हुई धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई। मुझे यहाँ पर हमारे दर्शकों के जहन में सवाल भी होगा, आज पहले टीएमसी का घोषणा पत्र आना था, नहीं आया, लेकिन दीदी ने आज के दिन को फिर भी चुना। इलेक्शन कैंपेन में उनकी जो एक तरह से ये वापसी है चोट लगने के बाद, इसी रोड शो को क्यों चुना गया? क्योंकि उनके पब्लिक अपीयरेंस को लेके भी पहले शायद ये कहा गया कि सैटरडे को वो इसी तरह से एक आयोजन का हिस्सा बनेंगी, फिर चेंज करके संडे की बात कही गई। तो यही रोड शो क्यों? देखिए आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की ओर से हर साल नंदीग्राम के दिवस पर इसी तरीके की रैली की जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गांधी मूर्ति पर आती है, माल्यार्पण करती है और चली जाती है। पद यात्राओं में इस तरीके से शामिल नहीं होती है। लेकिन चूंकि इस बार वो खुद नंदीग्राम से भी कैंडिडेट है और साथ में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उनकी चोट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी स्पेशली बीजेपी का ये कहना है कि ये नाटक है, ये ड्रामा है, नौटंकी है, तो उसे काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ममता बनर्जी ने निर्णय लिया कि वो इस रैली में शामिल होंगी। जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है, वो तय हुआ था कि आज रविवार के दिन जो है पहले 2 बजे मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा, उसके बाद टाइम बदलकर ये निर्णय लिया गया कि 7 बजे मैनिफेस्टो को जारी किया जाएगा। जो मैं आपको रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, इस सवाल पर मैं वापस आऊंगी, इस सवाल पर वापस आऊंगी, क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, चुनाव आयोग ये कह रहा है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ था। ये इस वक्त बड़ी खबर दिखा रहा है आपको। राज्य के जो पर्यवेक्षक हैं और जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी जिसमें इंसिडेंट शब्द के जिक्र की बात कही गई थी, जब इलेक्शन कमीशन द्वारा ये कहा गया कि आप स्पष्ट कीजिए या तो ये हमला है या तो ये हादसा है, तो राज्य के पर्यवेक्षकों और मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है कि ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ है। ममता बनर्जी पर हमला नहीं हुआ, चुनाव आयोग द्वारा ये कहा जा रहा है। इसका आधार है राज्य के पर्यवेक्षक और मुख्य सचिव की रिपोर्ट। पूजा मेहता दीदी जब ये अपीयरेंस दे रही हैं, जब आई हैं इस तरह से चोट लगने के बाद पहली बार, ठीक उसी वक्त हम अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि चुनाव आयोग कह रहा है उन पर हमला नहीं हुआ, जो कि टीएमसी बार बार दावा करती रही। साजिश है, टारगेट किया गया है उन्हें। बिल्कुल अदिति, हम उस मौके पर मौजूद थे जब ये पूरा वाकया होता है, नंदीग्राम पर मौजूद थे जब ममता बनर्जी को चोट लगती है और उसके बाद ही जहां रुक कर अपना बयान देती है, तभी उन्होंने ये कह दिया कि ये पूरा वाकया जो है वो एक अटैक है, सोची समझी साजिश है और उन पर किसी ने जबरन दरवाजा बंद किया, इसलिए उनके बाएं पांव पर जो है चोटें आई। और उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने डीएम और एसपी को कहा रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, लेकिन जो रिपोर्ट राज्य की ओर से सबमिट की गई, स्पेशली बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, वहां पर इस पूरे एपिसोड को एक इंसिडेंट करार दे दिया गया, सिर्फ मैटर ऑफ फैक्ट देकर, और उस दिन क्या कुछ हुआ था उसको मेंशन करते हुए वो रिपोर्ट दी गई। लेकिन इस पर कोई भी क्लैरिटी नहीं दी गई थी उस रिपोर्ट में कि आखिरकार ये कोई अटैक है या फिर ये कोई एक्सीडेंट है। उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने फिर एक बार क्लैरिटी
मांगी थी बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपके रिपोर्ट में क्लियर नहीं है कि ये एक्सीडेंट है या अटैक है, तो फिर एक बार क्लैरिफिकेशन देते हुए आप इसको साफ करें कि ये अटैक है या फिर एक्सीडेंट है। और अगर ये अटैक है तो आपको ये डिटेल्स देनी होगी कि आखिरकार वो कौन लोग थे जिन्होंने अटैक कराया, क्या एविडेंस है और क्या जांच की गई। तो उसके बाद कल बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से फिर एक बार रिपोर्ट को सबमिट किया गया और उसके बाद ही कहा जा रहा है कि जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने ये रिपोर्ट सबमिट की और ये कहा है कि अटैक जो है नहीं हुआ था और ये महज एक एक्सीडेंट हो सकता है। तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूजा व्हील चेयर पर बैठी है ममता बनर्जी, इस रोड शो का हिस्सा है। चोट लगने के बाद पहली बार कैंपेन से जुड़ा कोई कार्यक्रम वो अटेंड कर रही हैं। लंबा रूट है ये, लेकिन दीदी ये मैसेज देने की कोशिश, ममता बनर्जी मैसेज देने की कोशिश लगातार करते हुए कि चोट भले ही उन्हें लगी हो लेकिन अब भी वो चोट लगे हुए पांव से भी खेला करने के लिए तैयार है। खेला होबे जो कि टीएमसी का नारा है, लगातार इस पर बात हुई है। हम पूजा यहाँ पर चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताइए वहाँ पर ग्राउंड पर क्या मूड है। दीदी का इस तरह से व्हील चेयर पर बैठकर आना एक आम व्यक्ति से कैसे देखता है? क्या उसके मन में सिंपैथी आती है, सहानुभूति का जो कि बीजेपी कह रही है, या फिर वो कहता है कि ममता बनर्जी जैसे कि शिवसेना कहती है वो बाघनी है? संजय राउत का स्टेटमेंट था बाघनी है वो। कैसे देखते हैं आम लोग इन तस्वीरों को? देखिए, सबसे पहले तो अदिति आपको बता दें कि अब तक तृणमूल कांग्रेस का जो नारा था खेला होबे, उनकी चोट लगने के बाद जो है ये नारा बदल चुका है। अब इन्होंने नया नारा दिया है भांगा पाए ही खेला होबे, जिसका मतलब है कि टूटे पैर से ही खेला होगा। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों की बात करें तो ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है आम लोगों में, क्योंकि काफी पॉपुलर नेता है, 7 टाइम MP रही, 2 बार चीफ मिनिस्टर है। तो स्पेशली महिलाओं की अगर बात करें, गांव में डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात करें तो वहां पर ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा है। हमने देखा जिस दिन ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची थी और स्पेशली जब ये इंसिडेंट हुआ वो हमने वीडियो के माध्यम से देखा है किस तरह के से जब ये इंसिडेंट होता है, दरवाजा लगता है, चोट लगती है, तब उनकी गाड़ी के इर्द गिर्द कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। और ये कोई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं, लेकिन नंदीग्राम के जो आम लोग होते हैं वो मौजूद थे। और अगर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएं तो आप देखिए कितनी भीड़ हुई है इस रैली में। तो ममता बनर्जी महिलाओं में बेहद पॉपुलर है। तो चाहे ये अटैक हो या फिर एक्सीडेंट हो, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इस पूरे वाकये से राजनीतिक फायदा जरूर होगा, पॉलिटिकल माइलेज जरूर मिलेगी। क्योंकि अगर आम लोगों की बात करें तो वो जब ये तस्वीरें देखेंगे तो उनको लगेगा कि एक महिला चीफ मिनिस्टर घायल है, फिर भी चुनाव प्रचार में उतरी है, फिर भी जो है एड़ी चोटी का जोर लगाकर वो प्रचार कर रही है, घर पे नहीं बैठी। क्योंकि इसमें डॉक्टर का भी बयान बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज करते वक्त ये कहा था कि उनको 48 घंटे और ऑब्जर्वेशन में हमको रखना था, लेकिन मुख्यमंत्री के बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट की वजह से हमको छोड़ना पड़ा। पुराना प्लास्टर खोल के हमको नया प्लास्टर लगाना पड़ा और हम उनको छोड़ रहे, लेकिन उनको रेस्ट की जरूरत है, उनको थोड़ा सा आराम की जरूरत है। लेकिन अगर आप देखें कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद महज 1 दिन का आराम किया और उसके बाद आज ही सड़कों पर उतरी है। और अगर हम देखें तो कल से, मतलब आज से ही अदिति अगर कहे तो ये जो पूरा कैंपेन उनका शुरू हो रहा है। कल ममता बनर्जी पुरुलिया की ओर जाएंगी, वहाँ कैंपेन रैली करेंगी और उसके बाद वो बांकुड़ा जाएंगी, फिर झारग्राम जाएंगी। 17 तारीख को कोलकाता आकर जो है मैनिफेस्टो जारी होना है और उसके बाद वाले दिन फिर एक बार 18 तारीख को पश्चिम मिदनापुर के लिए निकल जाएगी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती ममता बनर्जी, जितना बचा कुचा टाइम है चुनाव से पहले, क्योंकि पहले फेज के चुनाव जो है 27 मार्च को होंगे, तो उससे पहले भले ही चोट हो लेकिन घर पर बैठना नहीं चाहती ममता बनर्जी, कोई भी टाइम वेस्ट करना नहीं चाहती। और आज की तस्वीरों से ये पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ममता बनर्जी जो है वो सुप्रीम कमांडर है तृणमूल कांग्रेस की और वो पूरा जोर लगा देगी इस चुनाव में और बिल्कुल भी बीजेपी को जो है वॉकओवर नहीं देने के मूड में।
हमने बड़ा अच्छा वॉक ओवर की बात की। स्पोर्ट्स में अक्सर जब इंजरी होती है तो प्लेयर को आउट ऑफ द फील्ड जाना पड़ता है, एक्शन से बाहर हो जाता है। लेकिन राजनीति में इंजरी तो है, लेकिन ममता बनर्जी कह रही हैं आई कैन नॉट गो आउट ऑफ एक्शन। और मेरी सहयोगी पूजा मेहता आपको लगातार बता रही हैं क्यों ममता बनर्जी आउट ऑफ एक्शन होना अफोर्ड नहीं कर सकती हैं। क्योंकि उनकी पार्टी की उन पर जो निर्भरता है, जो डिपेंडेंसी है, जो सबसे बड़ा चेहरा है वो ममता बनर्जी ही है। और इसीलिए चोट के बावजूद ममता बनर्जी इस वक्त आपको एक्शन में दिखाई दे रही हैं। पूजा मेहता लगातार हमारे साथ है। पूजा, ये एक लंबा रोड शो बताया जा रहा है, कितनी दूरी अभी तक कवर की जा चुकी है, कितना रोड शो ये अभी बाकी है, और टीएमसी के कौन कौन से बड़े नेता हैं जो इस वक्त आपको ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं? और आपने ममता बनर्जी के रोड शोज पहले भी कवर किए हैं। आज ममता बनर्जी जब व्हील चेयर पर बैठी हैं तो क्या आप उनकी बॉडी लैंग्वेज में पहले के रोड शोज के मुकाबले जाहिर तौर पर वो तकलीफ में है, दर्द में है, खुद उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा दर्द में हूँ, क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बिल्कुल अदिति, हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं। ममता बनर्जी के बिल्कुल पास चल रहे हैं अभिषेक बनर्जी, वो यहाँ पर मौजूद है। और क्योंकि पहले ये रैली को लीड करने वाले थे अभिषेक बनर्जी, लेकिन उसके बाद निर्णय होता है कि ममता बनर्जी शामिल होंगी और वो खुद लीड करेंगे। उसके अलावा अगर कोलकाता की बात करें तो कुल मिलाकर 11 विधानसभा की सीटें हैं कोलकाता जुरिस्डिक्शन में। अगर उसको जिले के तौर से अगर हम देखें तो यहाँ के जितने भी कैंडिडेट है जो इस चुनाव में कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस, वो यहाँ पर मौजूद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आखिरकार ये कौन सा रूट है। ये इलाका जो है ये हम सारा सदन की ओर से जा रहे शेक्सपियर सरनी कहा जाता है, और ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ता है चौरंगी। लेकिन अब जहाँ पर ये रैली को एंड होना है, हाजरा इलाका जो कहा जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है। भवानीपुर सीट वही है जो 2 बार ममता बनर्जी वहाँ से कैंडिडेट रही, जीती, और उनकी ट्रेडिशनल सीट रही, और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वहाँ की विधायक रही। तो इस बार चूंकि उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल सीट छोड़ी है, नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगी एक ही सीट से, लेकिन वहाँ पर जो कैंडिडेट है शोभनदेव चट्टोपाध्याय, वो कहीं हार ना जाए और जीत तृणमूल की ही हो, इसलिए इस रूट में भवानीपुर को भी रखा गया है ताकि ये तृणमूल कांग्रेस सुनिश्चित कर पाए कि उनकी जो ट्रेडिशनल सीट है वहां से अगर पार्टी हारती है तो बहुत ज्यादा फेस लॉस होगा। इसलिए आप देखिए तस्वीरें सीधे हम दिखा रहे हैं, ये जो है फ्लाईओवर है पार्क स्ट्रीट का, उसके पास से ममता बनर्जी जो है आगे आती हुई तमाम नेता जो है जो पार्षद इस पूरे इलाके के वो पहुंचे यहाँ पर, अपने दर्शकों को और जो नई तस्वीरें आ रहे हैं वो भी दिखा रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रही हूँ, पीछे भगवा में लोग दिखाई दे रहे हैं, क्या ममता बनर्जी ने, जैसे कि हमने उन्हें मंदिर और मज़ार दोनों जगह जाते हुए देखा, उनकी मंदिर मज़ार पॉलिटिक्स को लेकर भी काफ़ी बातचीत, काफ़ी चर्चा हुई, बहस भी हुई, क्या अब जब उनका ये पहला अपीयरेंस है चोट लगने के बाद, क्या भगवा के माध्यम से एक बार फिर से वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि हाँ वो हर धर्म का सम्मान करती हैं, उनकी राजनीति में हिंदुओं की भी जगह है, मुस्लिमों की भी जगह है, और वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती? बिल्कुल, देखिए बार बार ऑपोजिशन स्पेशली बीजेपी की ओर से ये आरोप लगता रहा है ममता बनर्जी पर कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है, किसी एक संप्रदाय को जो है ज्यादा सपोर्ट करती है। तो अगर हम नंदीग्राम के उनके दौरे को देखें और अपना पर्चा भरने से पहले नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किया उन्होंने हल्दिया में, उससे एक दिन पहले वो लगभग 9 से 10 मंदिरों में जाती है और एक मज़ार में जाती है। तो हमको देखना होगा कि सिर्फ मंदिर नहीं, वहाँ पे एक मज़ार में भी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी की ओर से रिलीजियस पॉलिटिक्स को, क्योंकि अगर नंदीग्राम का अगर हम पॉपुलेशन देखें तो कहा जाता है कि 30% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और 70% जो है वो हिंदू पॉपुलेशन है। तो जहां एक तरफ ममता बनर्जी को अगर सिर्फ मुस्लिम अगर वोट्स मिलते हैं तो उनके लिए जीतना मुमकिन नहीं होगा, तो साथ में उनको हिंदू वोट भी चाहिए। तो इसीलिए हमने देखा कि लगातार 2 दिनों तक ममता बनर्जी जो है वो टेम्पल रन करती रही, और उसके बाद जिस दिन ममता बनर्जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए
के नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने से पहले और जो है नॉमिनेशन पेपर्स को नॉमिनेशन पेपर्स को फाइल करने के बाद भी ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंचती है और वहां पर भी चेंज ऑफ प्लान होता है, क्योंकि ममता बनर्जी पहले नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करके कोलकाता वापस जाने वाली थी, लेकिन उन्होंने ऑन द स्पॉट ये निर्णय लिया कि पेपर्स फाइल करने के बाद वो पहुंचेंगे नंदीग्राम, फिर एक बार मंदिरों में जाती है, फिर एक बार लोगों से मिलती है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं तुष्टीकरण के, उसको बैलेंस आउट करने के लिए, रिलीजियस पॉलिटिक्स को बैलेंस आउट करने के लिए वहां पहुंचती है, क्योंकि नंदीग्राम में हिंदू पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा हाई है और बिना उनके सहारे ममता बनर्जी का नंदीग्राम में जीतना थोड़ा मुश्किल है। साथ ही इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है अभिषेक बनर्जी जिन्हें लेकर बीजेपी जो है वो बहुत हमलावर रही है, भ्रष्टाचार के आरोप, दीदी पर भी ये आरोप लगाया। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने तो दीदी को चुना, पूरे पश्चिम बंगाल ने चुना, लेकिन दीदी के मन में मोह एक भतीजे के लिए ही रहा और जाहिर तौर पर वो भतीजे उनके अपने भतीजे। तो आज उन्हीं के रोड शो को चुनना, ममता बनर्जी क्या मैसेज देने की कोशिश यहाँ पर कर रही हैं, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। अदिति, आपको याद होगा कुछ ही हफ्तों पहले जब सीबीआई अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचे थे उनकी पत्नी से बातचीत करने, पूछताछ करने, तब आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अचानक से उनके घर पहुंचती है, अभिषेक बनर्जी और उनके परिवार वालों से वो मिलती है। वहीं से उन्होंने ये मैसेज दे दिया था कि वो अभिषेक बनर्जी के परिवार के साथ खड़ी होंगी, चाहे जितने भी आरोप लग जाए। और उसके अलावा ममता बनर्जी बार बार अपनी पब्लिक मीटिंग से ये कहती रही है कि उनके फैमिली से कोई भी पॉलिटिक्स में नहीं आया है, और अगर आता भी है तो उसमें दिक्कत क्या है। बीजेपी के नेताओं पर हमला करते हुए उन्होंने ये कहा कि बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके परिवार के सदस्य राजनीति में हैं, और उन्होंने साथ में ये कहा कि अगर जो चार्जेस अभिषेक बनर्जी के खिलाफ अगर वो प्रूव होते हैं तो वो जेल जाने के लिए भी तैयार है। तो ओपनली अगर हम देखें तो पब्लिकली ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को सपोर्ट करती हैं। जब भी इस तरीके से आरोप लगते हैं तो अपनी पब्लिक मीटिंग्स हो या फिर जिस तरीके से सीबीआई पहुंची थी उनकी पत्नी से पूछताछ करने उनके घर, उससे पहले ही ममता बनर्जी उनके घर पहुंची थी, उनके परिवार वालों से मिलती है और एक मैसेज देती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अभिषेक बनर्जी के साथ खड़ी होंगी। पूजा, आप रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें लगातार आ रही हैं कोलकाता से, ये रोड शो, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीरें। ममता बनर्जी को चोट लगने के बाद पहली बार कैंपेन से जुड़ा कोई कार्यक्रम ममता बनर्जी अटेंड कर रही है, ये तस्वीरें और लाइव रिपोर्ट्स पहुंचाएंगे आप तक। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.